नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और मैं हूं विवेक। और खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री बिहार को देंगे फिर बड़ी सौगात। 294 करोड़ की 10 योजनाओं का पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। कई जिलों में होगा योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधेपुरा के बखरी को देंगे सौगात। पहला फिश फीड प्लांट का करेंगे उद्घाटन। बेरोजगारी के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। कल रात 9 बजे लाइट बंद कर जलाई लालटेन। राबड़ी और तेज प्रताप के साथ कई नेता मौजूद। पटना स्थित आरजेडी ऑफिस में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। तेजस्वी के अभियान का कार्यकर्ताओं ने किया समर्थन। बांका में युवाओं ने तेजस्वी के मुहिम का किया समर्थन। मोबाइल का फ्लैश जलाकर की नारेबाजी। समस्तीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालटेन जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। महागठबंधन के दूसरे दल भी हुए शामिल। नवादा में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालटेन जलाकर विरोध जताया। उन्होंने आरजेडी ऑफिस में लाइट को बंद, लालटेन मोमबत्ती जलाए। अरवल जिले के अलग अलग जगहों पर छात्र और युवाओं ने बेरोजगारी को लेकर लालटेन और मोमबत्ती जलाए। उन्होंने दीप जलाकर निजीकरण का विरोध किया। मोतिहारी में आरजेडी के समर्थन में दीपक और लालटेन जलाकर प्रदर्शन किया। छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को जनता विरोधी बताया। तेजस्वी की अपील पर दरभंगा में आरजेडी समर्थकों ने अपने घर में लालटेन और कैंडल जलाए। बेरोजगारी के खिलाफ इस एकजुटता में युवाओं के साथ महिलाएं भी दिखाई दी। पटना में एआईएसए ने आरजेडी की मुहिम का किया समर्थन। चितकोहरा में छात्रों ने जलाई मोमबत्ती। बेगूसराय में शिक्षा में सुधार को लेकर आरएलएसपी का मशाल जुलूस। बिहार में शिक्षा के हालत पर आरएलएसपी का प्रदर्शन। आरएलएसपी ने नालंदा में निकाला मशाल जुलूस। बिहार में शिक्षा के हालात पर साधा निशाना। मुंगेर में आरएलएसपी ने शिक्षा में सुधार को लेकर निकाला मशाल जुलूस। लोगों को शिक्षा के प्रति किया जागरूक। लालू के करीबी रहे पूर्व मंत्री भोलालाल ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। कहा तेजस्वी ने नहीं दिया राघोपुर पर ध्यान। दरभंगा में विधायक संजय सरावगी का विरोध। सड़क के शिलान्यास के दौरान समर्थकों और विरोधियों में हाथापाई। पटना सिटी के बजरंगपुरी में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर राय ने की बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। पटना नगर निगम के 8000 सफाई कर्मियों की हड़ताल। नूतन अंचल कार्यालय में तालाबंदी और अगजनी। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में ठेकेदार मंटू तिवारी की पीटकर हत्या। मंटू पर हत्या समेत कई मामले थे दर्ज। मंटू के परिजनों और समर्थकों ने हत्या के आरोपी देवेंद्र सिंह के घर पर बोला हमला। मारपीट के साथ बथान, ट्रैक्टर और बाइक को भी फूंका। हाजीपुर के नगर थाना के आदलबारी में बाइक सवार अपराधियों ने 2 युवकों पर की अंधाधुंध फायरिंग। इलाज के लिए पीएमसीएच में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाने के बेलवाराय गांव में बच्चों के विवाद में उलझे बड़े। गोलीबारी और पथराव में 4 घायल। पटना के बेहटा खगौल मेन रोड पर कलहौली गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया जाम। नालंदा के चंडी रेफरल अस्पताल में हंगामा और पत्थरबाजी। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की लापरवाही। 4 दिनों से पोस्टमार्टम हाउस में सड़ रहा अज्ञात शव। नालंदा के लक्ष्मीपुर गांव में पीने के पानी को लेकर संकट। ट्यूबवेल पर पानी भरने को लेकर अक्सर होते हैं झगड़े। नालंदा के मनियारपुर में मामूली विवाद में बदमाशों ने एक बच्चे को मारी गोली। बच्चे के पैर में लगी गोली। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। मुंगेर में एसपी के निर्देश पर थानों में गुंडों की परेड। 400 से अधिक गुंडों ने थाने में लगाई हाजिरी। सिवान में सड़क हादसे में महिला की मौत। आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। गया में इलाज के दौरान मरीज की मौत। परिजनों ने जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जमकर किया हंगामा। बांका में जीएम के आदेश के बाद नष्ट किए गए जब्त शराब। पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जमुई पुलिस ने खैरा थाना इलाके से एक हथियार तस्कर को दबोचा। 1 पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस जब्त। लखीसराय पहुंचे दानापुर रेल मंडल के जीआरएम सुनील कुमार। विक्रमशिला एक्सप्रेस के परिचालन शुरू होने को लेकर लिया जायजा। पूर्णिया में बेहतर काम करने वाले पुलिस पदाधिकारियों और सिपाहियों को एसपी ने किया सम्मानित। 2 एसडीपीओ और 29 एएसआई सम्मानित। लखीसराय के बड़हिया में ग्रामीणों का जीएम को ज्ञापन। जमीन का जल्द दाखिल खारिज कराने की मांग।
पूर्णिया में एसपी विशाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, जिले में क्राइम कंट्रोल पर चर्चा। गया में पीएनबी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 26 वेंडर को दिए पैसे, मंगल प्रमुख, जी हां, मंडल प्रमुख ने कार्यक्रम का किया आगाज। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में ग्रामीणों का अनशन, नल जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप। दानापुर में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बामेती के ऑडिटोरियम हॉल में एचडी वीडियो वॉल का किया शुभारंभ। कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण ले रहे किसानों को मिला सर्टिफिकेट। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा चुनाव को लेकर बिहार के सभी जिलों का कर रहे दौरा। समस्तीपुर में यशवंत सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का 14 सितंबर से चक्का जाम, टैक्स माफी की मांग कर रहे हैं ट्रक मालिक। लखीसराय में ट्रक मालिकों ने की हड़ताल की घोषणा, 14 सितंबर से चक्का जाम करेगा ट्रक ऑनर एसोसिएशन। मुंगेर में जेएपी ने अंचल कार्यालय के बाहर दिया धरना, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन लाभुकों को नहीं मिलने पर प्रदर्शन। अररिया के नरपतगंज में एक अधिकारी और उनके घरवालों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा, बड़े भाई ने छोटे भाई को घर जाने से रोका। जमशेदपुर के सोनारी में मास्क नहीं पहनने पर एसडीओ ने एएसआई को रोका, दोनों के बीच हुई कहासुनी। हाजीपुर में सोने की चेन छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा, पुलिस के सामने ही चोर की जमकर पिटाई। मोतिहारी में दिनदहाड़े अपराधियों ने सोना कारोबारी से लूट, वारदात के दौरान मारी गोली। मुजफ्फरपुर में युवाओं ने दिखाया बुलंद हौसला, बीच सड़क पर पलटे ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा किया। आरा के बंशीटोला में पुलिस ने की कार्रवाई, हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार। एस्टेट परीक्षा में शामिल होने आए छात्रों को हुई परेशानी, होम सेंटर नहीं होने से जैसे तैसे पहुंचे छात्र। पटना में रिजल्ट की मांग को लेकर लैब टेक्नीशियन का हंगामा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बाहर काटा बवाल। पटना में अमीनों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को मिली मान्यता, अब एमबीबीएस में 100 सीटों पर होगा नामांकन। भागलपुर के नौगछिया में राशन कार्ड लेने के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। रोहतास के तिलौथी में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सावन कुमार ने लगाया निःशुल्क शिविर, लकवाग्रस्त मरीजों का निःशुल्क दी सलाह। अरवल सिविल सर्जन का एम्बुलेंस कर्मियों ने किया घेराव, 7 सूत्री मांगों का सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरपुर में बीएड करने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटका, 500 छात्रों को नहीं मिला ओरिजिनल सर्टिफिकेट। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में धरने पर असिस्टेंट प्रोफेसर, सरकार से अवधि विस्तार की मांग। पटना गया रेलखंड के टेहटा स्टेशन के समीप ट्रेन से कटकर मजदूर की मौत, नगर पंचायत में काम करता था मजदूर। नालंदा के सिलाव में नदी में डूबने से एक वृद्ध की मौत, बच्चों की आवाज पर पहुंचे ग्रामीणों ने की थी वृद्ध को बचाने की कोशिश। छपरा के गौरा में अपराधियों ने बालू लदे ट्रैक्टर को किया गायब, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जमुई में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, झारखंड से लाई जा रही 20 लाख की विदेशी शराब जब्त। भागलपुर नगर निगम में नहीं थम रहा नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच विवाद, समय लेने के बावजूद पार्षदों से नहीं मिल रही नगर आयुक्त। भागलपुर के बाल्टी कारखाना दुर्गा मंदिर के पास सिलेंडर लदे ऑटो से बाइक सवार को धक्का लगने पर हुई चाकूबाजी। नवगछिया बिहपुर डाक बंगला में स्वर्ण सेना की बैठक, राज्य सरकार की नई आरक्षण नीति पर फिर से विचार किए जाने को लेकर किया मंथन। बेगूसराय में महिलाओं और दलितों पर बढ़ते हिंसा के खिलाफ भाकपा माले का विरोध मार्च। औरंगाबाद के एम्बुलेंस चालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में सिविल सर्जन के कार्यालय का किया घेराव। रोहतास के कुचिला गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक लड़की की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गया के गुरुआ में शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत आरएलएसपी का जागरूकता जुलूस, राज्य सरकार पर साधा निशाना। दानापुर के रानीपुर में आपसी विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेतिया में गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबने से किशोर की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जेएमसीएच भेजा। सीतामढ़ी में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के मौके पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन, सेमिनार में शहर के कई प्रसिद्ध डॉक्टरों ने लिया हिस्सा। नवादा स्मरणालय परिसर में डीएम ने किया राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, कुपोषित बच्चों को किया जाएगा चिन्हित। कटिहार में सोना चांदी की दुकान में भीषण चोरी, नकदी समेत लाखों के जेवरात ले उड़े चोर। कटिहार में मिला अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव, पीट पीट कर हत्या की जताई जा रही आशंका।
शिवहर के डीएम ने ससौला गांव में नवनिर्मित मॉडल शौचालय का किया उद्घाटन। पंचायत के 60 परिवारों को मिलेगी सुविधा। मधेपुरा के गौची चौक पर पुलिसिया जुल्म के खिलाफ सीपीआई नेताओं ने किया 1 दिवसीय उपवास। नालंदा में 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। मांग नहीं मानने पर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। नवादा में बेखौफ अपराधियों का तांडव, भीड़भाड़ वाले इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। खगड़िया के NH-31 पर बाइक सवार को ट्रैक्टर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक पर बैठी एक लड़की समेत 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर के देघरा में डकैती के दौरान अगवा लड़की का अब तक सुराग नहीं। महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची लड़की के घर। बांका में नहाने के दौरान नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत। बौंसी और अमरपुर में 2-2 और शंभुगंज में 1 बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर के मझौलिया चौक के पास NH-28 पर पलटी बस, सड़क दुर्घटना में 13 लोग घायल। वैशाली के चांदपुरा में गुटखा खरीदने को लेकर विवाद। दुकानदार की मां को गोली मारकर किया घायल। सिवान में खेत से 1478 बोतल शराब बरामद। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। खगड़िया के कुलबारा गांव में खेत से सब्जी चुराने के आरोप में ग्रामीणों ने एक शख्स को खंभे से बांधकर पीटा। अमरिया के नरपतगंज में एक अधिकारी और उनके घर वालों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। सुपौल के वीरपुर में कोषागार पदाधिकारी अमरेश कुमार को बड़े भाई ने घर आने से रोका। औरंगाबाद में आहर में डूबी युवती का शव बरामद। NTPC खैरा थाना क्षेत्र के सुरार गांव की घटना। गया के शेरघाटी में करंट लगने से एक युवक की मौत। खेत में गिरा हुआ था बिजली का तार। अररिया के फारबिसगंज में सड़क और नाले को लेकर लोगों में गुस्सा। लोगों ने सड़क को जाम कर किया हंगामा। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में NH-2 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मजदूर की मौत। परिवार में मातम का माहौल। मुंगेर जमालपुर ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में महिला ने पंखे से लटक कर दी जान। महिला के मायके वालों ने जताया हत्या का शक। नालंदा के नगरनौसा हिलसा सड़क मार्ग पर 12 बीघा गांव के पास भारी मात्रा में शराब जब्त। धंधेबाजों को छोड़ने से लोगों में गुस्सा। लखीसराय में श्रृंगी ऋषि धाम मंदिर के पुजारी नीरज झा के परिजनों से मिले RSS के रामनिवास कुमार। 23 अगस्त को नक्सलियों ने अपहरण के बाद की थी नीरज झा की हत्या। पैरामेडिकल छात्रों ने आज फिर स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर की स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। देवघर के शहरी क्षेत्र में पानी की समस्या का जल्द होगा स्थायी समाधान। नगर विकास विभाग ने मंजूर की 287 करोड़ की योजना। लॉकडाउन के बाद पटना के होटल हुए गुलजार। कारोबारियों के चेहरे खिले। चुनाव के चलते तेजी से बुक हो रहे कमरे। मधुबनी में कोरोना जांच में आई तेजी के बाद तेजी से बढ़ी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। जिला प्रशासन ने बनाए कोविड कंट्रोल रूम। सासाराम सदर अस्पताल में जल्द ही मिलेगा डायलिसिस की सुविधा। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कियन तिवारी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कोरोना के चलते इस बार सूफी महोत्सव का आयोजन नहीं। जहानाबाद के काको में हर साल होता है सूफी महोत्सव। पटना में जस्टिस फॉर सुशांत के सदस्यों ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने को बताया डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। अररिया के फारबिसगंज में श्रीराम सेना का प्रदर्शन। कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ के खिलाफ महाराष्ट्र सीएम का किया पुतला दहन। सासाराम के अधिवक्ता रवि सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र। बीएमसी के व्यवहार को बताया गलत। पटना में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ AISF ने का प्रदर्शन। बोर्ड अध्यक्ष की तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी। औरंगाबाद के बारुण में NH-2 के किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई मकानों को किया गया ध्वस्त। SLBC की बैठक में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बैंक अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा NPA के नाम पर लोन देने में ना करें आनाकानी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में नगर परिषद विकास समिति की बैठक। सांसद रामकृपाल यादव भी हुए शामिल। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविकाओं का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। वेतन बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी। शेखपुरा में बिहार ट्रक एसोसिएशन की अहम बैठक। 14 सितंबर से ट्रक का चक्का जाम करने का ऐलान। किशनगंज में जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से गुस्से में किसान। मुख्यमंत्री नल का जल योजना में पंप सेट लगाने के लिए ली गई थी जमीन। हाजीपुर के महनार में आरजेडी के प्रदेश महासचिव मुकेश रोशन का जनसंपर्क अभियान। महनार विधानसभा क्षेत्र में ठोकी अपनी दावेदारी।
किशनगंज के रतुआ नदी में पानी बढ़ने से टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाकों में पहुंचा पानी, लोगों को सताने लगा है बाढ़ का खतरा। वैशाली के चांदपुरा के जहांगीरपुर में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प, मौके पर दोनों ओर से पत्थरबाजी। रोहतास के तिलौथी में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, 5 महिलाओं समेत 7 लोग जख्मी। गया में ताड़ी पी रहे शख्स की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने साइट को लेकर कई लोगों को मारी गोली। गया में पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत, आमस थाना में जीटी रोड पर हुआ हादसा। गोपालगंज में गंडक से कटाव का कहर लगातार जारी, कुचायकोट में आंगनबाड़ी केंद्र ध्वस्त होने के बाद तटबंधों की ओर बढ़ा कटाव का दायरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की बिगड़ी तबीयत, एम्स के आईसीयू में भर्ती कराए गए रघुवंश। बगहा में गन्ना किसान ने मूल्य वृद्धि की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, 3 साल से नहीं बढ़ा है गन्ने का मूल्य। पटना में चुनाव से पहले भावी प्रत्याशियों के लगे पोस्टर, नेताओं ने खुद को बनाया प्रत्याशी। भागलपुर में नाथनगर में कई इलाके नरक में तब्दील, श्रेय लेने की होड़ में जुटे नेता। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार गरीबी में 26वें और भूख में 25वें स्थान पर। बिहार कांग्रेस की वर्चुअल रैली तीसरे दिन भी जारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भागलपुर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, भागलपुर और बांका की सभी सीटों पर एनडीए की जीत का दावा। किशनगंज के जिला कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं की बैठक, वर्चुअल रैली की तैयारी की गई समीक्षा। अररिया सांसद प्रदीप सिंह कटिहार के गांवों का किया दौरा, सरकार के काम को आम लोगों तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं से अपील। पटना के आईएमए हॉल में छोटे दलों की बैठक, एनडीए और महागठबंधन से अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने पर चर्चा। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा की बेटी चुनाव प्रचार में उतरी, जमालपुर विधानसभा से टिकट मिलने की संभावना। मोकामा में आरजेडी और कांग्रेस समर्थकों की बैठक, महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी के तौर पर अनंत सिंह के नाम की चर्चा। औरंगाबाद के गोह में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बाहरी प्रत्याशी थोपे जाने का विरोध। शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत आरएलएसपी ने गया के गरुआ में निकाली जागरूकता जुलूस, पार्टी के प्रदेश महासचिव विनय कुशवाहा भी शामिल। औरंगाबाद पहुंचे मगध प्रमंडल के आयुक्त ने की चुनावी तैयारी को लेकर बैठक। जहानाबाद में एडीएम की अध्यक्षता में सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक। औरंगाबाद में मतदाता जागरूकता रथों को किया गया रवाना। बिना पर्यावरण मंजूरी के बने विधानसभा और हाईकोर्ट के नए भवन पर एनजीटी ने लगाया जुर्माना, मुख्यमंत्री ने कहा कागजात देखने के बाद सरकार लेगी फैसला। पश्चिम सिंहभूम के रोरो माइंस के पूर्व कर्मचारियों को बड़ी राहत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बकाया पीएफ और अन्य सुविधा देने का किया आदेश। बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह का दावा, नीतीश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया काम। नवादा के रजौली में चिपका सांसद चंदन सिंह का लापता वाला पोस्टर। वैशाली के मैनार में जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ नारेबाजी। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी की मुहिम पर जेडीयू ने किया जोरदार हमला, मंत्री नीरज कुमार ने कहा लालू राबड़ी के 15 साल के मुकाबले एनडीए ने दी कई गुना ज्यादा नौकरियां। एनडीए में जेडीयू और एलजेपी की तल्खी के बीच रामविलास पासवान को कांग्रेस से ऑफर, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कांग्रेस उनके साथ चलने को तैयार। दिग्विजय सिंह ने ऑफर का कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने किया समर्थन, ऋषि मिश्रा ने कहा महागठबंधन में शामिल होकर एलजेपी देश को करे मजबूत। कांग्रेस के ऑफर से एलजेपी खुश, ऑफर को बताया एलजेपी की मजबूती का प्रमाण। कांग्रेस के ऑफर पर तेजस्वी का बयान, कहा चिराग से नहीं हुई कोई बात, सियासत में किसी बात को नकारा नहीं जा सकता। एलजेपी को कांग्रेस के ऑफर पर बीजेपी ने ली चुटकी, कहा कांग्रेस पहले ढूंढ ले अपना नेता। बिहार चुनाव से पहले नेताओं ने लगाई वादों की झड़ी, कटिहार में सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली सड़क का दिया तोहफा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, एससी/एसटी की तर्ज पर अति पिछड़ा को भी उद्योग लगाने में मिलेगी अतिरिक्त छूट। खगड़िया में उफान पर कोसी, बागमती और गंगा, 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। पाकुड़ के महेशपुर में बीएसएनएल टावर और ग्रामीण जलापूर्ति योजना के इनटेक वेल पर खतरा, बालू के अवैध उठाव से ध्वस्त हो सकता है इनटेक वेल। पूर्णिया के बायसी में कनकई नदी का तेज कटाव, नदी की धार में समाये गरीबों के आशियाने।
गिरिडीह के देवरी में नदी में बह गए 3 युवक, 2 युवकों ने पेड़ के सहारे बचाई अपनी जान। मुजफ्फरपुर में एसटीईटी की परीक्षा में परीक्षार्थियों को भारी परेशानी, अधिकारियों की लापरवाही से बढ़ी मुश्किल। रांची में महज 1 घंटे की बारिश ने खोली निगम की पोल। रांची में नाले में बहे उमेश राणा का अब तक सुराग नहीं। जमशेदपुर के साक्षी में स्वर्ण रेखा नदी घाट पर नहाने के दौरान डूबे 5 स्कूली बच्चे। रामगढ़ में तेज रफ्तार में चल रही कार अनियंत्रित होकर खेत में पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। गढ़वा के भंजरिया में बस की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत, साइकिल पर अमरूद बेचता था युवक। जमशेदपुर में एक बेटी ने अपने पिता को दी मुखाग्नि, सुनारी के अंजन कुमार की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। गढ़वा के मंझियाओं में अभियान चलाकर 10 नामजद वारंटी को किया गया गिरफ्तार। योग शिक्षिका राफिया अनाज पर टिप्पणी मामले की कोर्ट में सुनवाई, 21 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। निदेशक बंगले में शिफ्ट के बाद भी लालू के लिए रिम्स में बुक है कमरा नंबर 11, हर रोज 1000 रुपए है चार्ज। रांची के तमाड़ में बना शीतगृह उद्घाटन से पहले ही जर्जर, विभागीय लापरवाही से मशीन और संसाधन पड़े बेकार। हजारीबाग में किसान उत्पादक समूह के गठन को लेकर कृषि उत्पादन बाजार समिति की कार्यशाला। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में ज्यादातर स्ट्रीट लाइट खराब पड़े, डिप्टी मेयर ने जल्द ठीक करने की कही बात। जामताड़ा में 2 दिनों के भीतर 51 मरीज ने कोरोना को दी मात, 24 घंटे में 14 नए मरीज। बोकारो सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला, दर्द से तड़प रही गैंगरेप पीड़िता की अनदेखी। गिरिडीह में खुखरा थाना क्षेत्र के चिरुडी गांव में सखुआ लकड़ी की तस्करी। लोहरदगा गुमला मेन रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के पास पीसीसी रोड निर्माण में अनियमितता। सरायकेला के कुकुड़ प्रखंड में तिरुलजी रेलवे केबिन से सुइसा को जोड़ने वाली सड़क जर्जर। गढ़वा जेल में बंद 40 कैदी कोरोना पॉजिटिव। पलामू में काम नहीं मिलने से बेकार बैठे प्रवासी मजदूर। जमशेदपुर में कारोबारी और उनके बेटे का शव बरामद होने से सनसनी, हलूदबनी रेलवे फाटक के पास मिला कारोबारी इंद्र सोनकर और उनके बेटे नैतिक सोनकर का शव। पलामू में दिव्यांग आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा हुई गर्भवती, स्कूल के ही एक दिव्यांग छात्र पर लगा जबरदस्ती का आरोप। झारखंड में मजदूरों का पलायन जारी, रोजगार नहीं मिलने की वजह से प्रवासी मजदूर कर रहे पलायन। पलायन पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बयान, कहा झारखंड सरकार रोजगार का कर रही इंतजाम। झारखंड के स्कूलों में भी 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होने की बड़ी संभावना। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने सारंडा के शहीदों के गांव को आदर्श गांव बनाने का किया वादा। बोकारो में तैनात सहायक पुलिस कर्मियों का विभाग की वादाखिलाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सिमडेगा में बानो प्रखंड के सोई में बने जनजातीय अस्पताल की गुणवत्ता पर सवाल। सिमडेगा में बानो ब्लॉक के बीडीओ ने लोगों से की कोविड जांच करवाने की अपील। खगड़िया के गोगरी में एएसआई की पत्नी को नहीं मिल रहा न्याय। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में एक दुकान में चोरी, 25,000 कैश लेकर चलते बने चोर। दुमका में जरमुंडी में पलटा एलजीपी से भरा टैंकर, जी हां एलपीजी से भरा टैंकर, हादसे में चालक और खलासी बाल बाल बचे। धनबाद में इंदिरा चौक के पास नाले में मिला एक व्यक्ति का शव। साहिबगंज में नगर परिषद में कचरे का उठाव बंद। नवादा में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने बाइक शोरूम में की तोड़फोड़। मुंगेर में ठेकेदारी को लेकर मजदूरों के साथ मारपीट, 6 मजदूर घायल। बगहा में प्रतिबंधित गुटखा जब्त, यूपी से लाए जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। आरा के बिहिया में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों का फूटा था गुस्सा। मुंगेर में शराब के नशे में धुत युवक की नाले में गिरने से मौत। सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही। नेपाल में लगातार बारिश से मधुबनी में उफान पर कमला नदी। पूर्णिया में बन रहे सड़क पर लोगों के सवाल, गली में सड़क का नहीं हो रहा निर्माण। शेखपुरा में करोड़ों की लागत से बना पंचायत भवन बेकार, सिर्फ शोभा की वस्तु बना पंचायत भवन। बांका में शादी के 1 साल बाद बाइक और पैसे की मांग को लेकर विवाहिता को घर से निकाला।
कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कटिहार पूर्णिया सड़क की मरम्मती का काम शुरू। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में अवैध रूप से कब्जा जमाए छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। समस्तीपुर में निजीकरण के विरोध में वाम दलों का प्रदर्शन। मुंगेर नगर पंचायत हवेली खड़गपुर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। बेगूसराय में कोरोना को लेकर सदर अस्पताल में लगाए गए 7 वेंटिलेटर का डीएम ने किया उद्घाटन। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।